आपके साथ मोनिका ठाकुर और इस वक्त मेरी मौजूदगी पटना में उस होटल के सामने है जहां पर बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री यहां पर ठहरे हुए हैं। लेकिन होटल के बाहर की एक तस्वीर आप देखिए, ये भक्तों का जन सैलाब जहां तरेतपाली में उमड़ा हुआ है, वहीं आप देखिए होटल के बाहर भी खचाखच यहाँ पर जो उनके भक्त जन है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं दूर दूर से। आप देखिए कि किस तरीके से वेशभूषा में लगातार बाबा के भक्त यहाँ पर पहुंचे। बाबा का दिव्य दरबार तो स्थगित हो गया है। स्थगित नहीं हुआ है बहन, मैं बताना चाहूंगा समय में परिवर्तन जरूर होगा। हम सभी राम भक्त दिव्य दरबार में शामिल भी होंगे और जल्द ही बाबा के द्वारा संदेश आएगा कि दिव्य दरबार कितने बजे लगेगा और किस दिन लगेगा। और हम लोग इस कड़कड़ाती धूप में, हमें कोई छावनी, कोई पानी नहीं चाहिए, कोई पंखा नहीं चाहिए। देखिए ये भक्ति है भक्तों की, ये भक्ति है भक्तों की। वो कहते हैं कि हम घंटों इंतजार कर लेंगे भले ही जितनी अव्यवस्थाएं हो। आप कहाँ से आई हैं? मैं तो पटना से ही हूँ बहन जी, और मैं पटना की ही हूँ और मैं अपने कदमकुआं मंडल से हूँ। और हम लोग सनातन धर्म के प्रति एकदम बिल्कुल कट्टर विरोधी हैं। हम लोग करेंगे तो उनके लिए ही करेंगे। बाबा झंडा बुलंद कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र का। बिल्कुल बिल्कुल एकदम हो गई, अब हमारी बिहार बिल्कुल हो गई सनातनमय और श्री राम नगरी की लला हम लोग बन चुके। भजन कीर्तन भी आप कर रहे थे यहाँ पर? भजन कीर्तन हो रहा है, राम भक्ति सब में चल रही है। राम राम में हम लोग मंत्र मुग्ध हैं और कहिए कि 17 लाख की जो संख्या पहुंची है वो 50 लाख भी होने वाला है। आपको क्या लगता है जो जन भावना बाबा की है राम राज्य की और हिंदू राष्ट्र की, वो बढ़ेगी? और बढ़ेगी। बिहार तो पहले भी बढ़ी थी, अब तन मन धन से बढ़ गई। बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से पागल हो गए। देखिए ये जो है बिहार की जनता है और साफ तौर पर बिहार की जनता यही कह रही है कि हम तो बाबा के दर्शनों के कायल हो गए हैं। और यही वजह है कि कल जो है जिस तरीके से भीड़ वहां पर उमड़ी है तरेतपाली में, लगभग यही अंदेशा लगाया जा रहा था कि 2 से 3 लाख लोग वहां पर आएंगे। लेकिन पंडाल के अंदर, क्योंकि 3 पंडाल वहां पर लगाए गए थे, और एक बड़ी खबर इस वक्त यही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 3 पंडाल वहां पर लगाए गए थे, लेकिन उम्मीद से ज्यादा लोग जो है वहां पर आ गए पंडाल में। कुछ अव्यवस्थाएं वहां पर जरूर नजर आई क्योंकि इतनी गर्मी वहां पर थी, कुछ लोग बेहोश हो गए, पानी की व्यवस्था वहां पर थी नहीं। और ऐसे में लोग परेशान जरूर हुए हैं, लेकिन लोगों की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि उनकी जो आस्था है बाबा के प्रति वो कम नहीं होगी। आयोजकों की तरफ से कमी जरूर नजर आई है ग्राउंड जीरो पर, लेकिन बाबा के प्रति लोगों की आस्था इसी तरीके से इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि देखिए किस तरीके से जन भावना जो है वो भक्तों की लगातार उनके गेट के सामने बनी हुई है। दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आप कहाँ से आई हैं? हम गोसाई टोला से। बाबा को देखना है? हाँ। क्यों देखना है बाबा को? मन की इच्छा किया, इसलिए मन की इच्छा देखना है बाबा को। देख क्या अच्छा लगता है बाबा का? बाबा का सब कुछ अच्छा लगता है। घंटों इंतजार करना पड़ेगा, करेंगे? हाँ करेंगे करेंगे। जब वहाँ से हम लोग पैदल फुलवारी शरीफ से वहाँ के तरेतपाली कल पैदल, तो यहाँ कौन तरेतपाली आप पैदल गई? हाँ, फुलवारी शरीफ से गाड़ी मिलिए नहीं रहा। दिव्य दरबार बाबा का नहीं लग रहा है अब? हाँ नहीं लग रहा है, तो दर्शन पाएंगे इसलिए आए हैं। बस दर्शन भर हो जाए, आप खुश हो जाएंगे? बस दर्शन ही हो जाए, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। तो देखिए यहाँ महिलाएं भी आई हैं, कुछ लोग तो देखिए यहाँ से कम जो तरेतपाली मठ जहाँ पर बाबा की हनुमत कथा चल रही है वो कम से कम 20 से 25 किलोमीटर दूर वहाँ पर है। और आज महिलाओं से आपने सुना कि किस तरीके से पैदल वो वहाँ पर पहुँची हुई हैं। ये आस्था है, ये जन भावना है बाबा के प्रति, और यही वजह है कि देखिए दूर दूर से यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं। आप भी बाबा से मिलने आए? बिल्कुल। कल बाबा के दरबार में वहाँ नौबतपुर में गए थे, लेकिन इतनी भीड़ हो गई, प्रशासन भी नहीं संभाल पा रही थी। और बाबा का कहना था कि सांसें फूल रही है लोगों की। बिल्कुल। देखिए हिंदू राष्ट्र की बात जरूर की जा रही है, बाबा ने भी मन से कुछ कहा है हिंदू राष्ट्र को लेकर, लगातार झंडा बुलंद कर रहे हैं। क्या कहा है उन्हें सुनिए। पटना में आज लगने वाला बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार स्थगित कर दिया गया। बताया जा रहा है कि लोगों की भारी भीड़ और भीषण गर्मी की वजह से ये फैसला लिया गया। इससे पहले रविवार को भी पंडाल में भक्तों की भारी भीड़ बढ़ने के बाद कथा समय से 15 मिनट पहले खत्म कर दी गई। ये संदेश भेजा गया है अपने भक्तों को कि जितने भक्त वहां पर पहुंचे हैं उसके बाद अब भक्त वहां ना पहुंचे, क्योंकि जिस तरीके की अव्यवस्थाएं हुई हैं उससे भक्त लगातार परेशान हो रहे हैं। और यही फैसला लिया गया है कि फिलहाल दिव्य दरबार को स्थगित किया गया है। हालांकि कब तक के लिए स्थगित किया गया है, कब दिव्य दरबार हो सकता है, इस पर अभी संशय बरकरार है। बाबा बागेश्वर फाउंडेशन सेक्रेटरी का कहना है कि पंडाल में 5 लाख से ज्यादा लोग पहुंच गए थे।
व्यवस्था प्रशासन सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का देती है। किसी कंफर्मेशन क्या रहेगा, समय जो है वही रहेगा। होगा या रहेगा? कल भी इतनी भीड़ आएगी तो किस तरीके से हम लोग अभी टैकल किया जाएगा? हम लोग जो है ना उसके लिए वहाँ पे अपना प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड, सेवादार भी फेल हो जा रहे हैं, इसलिए प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड और बाउंसर्स की व्यवस्था। बाबा बागेश्वर का दरबार भले ही स्थगित हो गया हो, लेकिन हनुमंत कथा 17 मई तक तय समय पर जारी रहेगी। बाबा ने भी लोगों से पंडाल में नहीं आने की अपील की और टीवी पर कथा देखने की अपील की। तो देखिए, हनुमत कथा जारी रहेगी, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि उसकी टाइमिंग में थोड़ा बदलाव हो सकता है, यानी कि दोपहर से पहले, यानी कि सूर्यास्त से पहले जो है हनुमत कथा खत्म हो सकती है। मेरे सहयोगी चंद्रमोहन ग्राउंड जीरो से जहां पर हनुमत कथा होनी है वहां पर मौजूद हैं। चंद्रमोहन, जिस तरीके से कल अव्यवस्थाओं का अंबार हमने कहीं ना कहीं मठ में देखा, आज क्या कोई बदलाव आपको नजर आ रहा है अब तक? बिल्कुल, देखिए, जो आयोजन समिति के लोग हैं उनकी एक बैठक हुई है और बैठक में यह तय किया गया है कि कल जितनी भीड़ यहाँ पर पहुँची थी उसको कैसे कम किया जाए, और साथ ही जो अभी दिव्य दरबार लगना था उसको कैंसिल कर दिया गया है और वक्त में परिवर्तन कर दिया गया है। जो शाम में हनुमत कथा होना था उसके वक्त में परिवर्तन किया गया है। साफ तौर पर आयोजन समिति की ओर से यह कहा गया है कि आज जो हनुमत कथा होना है वो दोपहर बाद लगेगा और सूर्यास्त से पहले खत्म हो जाएगा। एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सुबह से ही यह ऐलान किया जा रहा है यहाँ पर जो माइक लगा हुआ है उसके जरिए कि दिव्य दरबार आज नहीं लगेगा। ऐसे में जो लोग भी अर्जी लगाने वाले हैं वो अर्जी ना लगाएं, और साथ ही यह भी लोगों को संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि जो भीड़ है, बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने घर में बैठकर देख सकते हैं, वो जाकर घर पर देखें टीवी के जरिए। तो साफ तौर पर आज भीड़ को कम करने की जरूर कोशिश की जा रही है और वक्त में परिवर्तन भी कर दिया गया है। लेकिन जिस तरह से आज अहले सुबह लोगों का पहुंचना यहाँ शुरू हो गया है, शायद यह भीड़ कम होते हुए नहीं दिख रहा है, क्योंकि सीधे लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और हनुमत कथा सुनने के लिए भीड़ उतनी ही बनी हुई है तरेत पाली में, क्योंकि उम्मीद यही है कि भले ही दिव्य दरबार ना हो, लेकिन हनुमत कथा जो लगातार जारी है, कम से कम एक झलक जो है वो बाबा की जरूर नजर आए। और यही वजह है, आप देखिए कितनी बड़ी तादाद में 360 डिग्री एंगल से आप देखिए कि उनके होटल के बाहर भी इसी तरीके से, और देखिए यहाँ देखिए यहाँ राम जप भी शुरू हो गया है। ये देखिए किस तरीके से बाबा कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। हम लोग का पूर्ण समर्थन है बाबा के साथ कि हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान को बनना चाहिए। आप क्या कहेंगे? हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, राम राज्य होना चाहिए, हर बच्चे के मुंह में बनना चाहिए नहीं, हिंदू राष्ट्र था, है, रहेगा। जहाँ सनातनी आपको नजर आ रहे हिंदू राष्ट्र है, और घोषणा कुछ कंफ्यूजन है, हिंदू राष्ट्र कब नहीं था। और धर्म की जहाँ तक और कुछ की बात हो रही है तो कंफ्यूजन डाला जा रहा है, चाहे नेताओं के द्वारा या आप मीडिया चैनल, मेरा अंगुली उठाना नहीं है। धर्म तो राजनेता करते हैं, राजनेता करते हैं जो करते हैं, धर्म की परिभाषा केवल सनातन पूरी करती है। इसको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। अदरवाइज कोई भी है, देखिए कोई संदेह नहीं है, हम तो हिंदू राष्ट्र है, ये बस बाबा जो है उस झंडे को बुलंद कर रहे हैं। जी जी, कहाँ से आए आप? हजारीबाग झारखंड से हिंदू प्रचारक अमन कुमार मैं हूँ। हम देख रहे हैं कि रोज रोज आप अलग अलग वेशभूषा में गदा लेकर बाबा के दरबार पहुँच रहे हैं। मेरा ज्यादा यही वेशभूषा रहता है। यहाँ राम राम करने के लिए आए हैं और हिंदू राष्ट्र घोषणा जल्द होगा हमारे देश में, क्योंकि ऐसे बाबा खुल करके आए हैं जो बोलते हैं मंच से, भारत में हम सनातन का झंडा गाड़ देंगे, भारत को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। पहली बार बिहार में ऐसा हुआ है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर धाम से कल मुझे बाबा का सानिध्य प्राप्त हुआ, बाबा का आशीर्वाद मिला। अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूं मैं, बाबा की भभूति मिली, उन्होंने अपने हाथ से मुझे दिया। लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की ये कुव्यवस्था, जहां हम वहां कथा स्थल पे गए और वहां पर हमें अंदर घुसने में इतनी दिक्कत हो रही थी, लगा बाबा की गाड़ी को रोक दिया गया घंटों। नहीं, बाबा की गाड़ी को तो बिल्कुल रोक दिया गया था। बाबा इतनी भीड़ हो गई, लेकिन एक बात ये चीज है कि बिल्कुल। और आज समुद्र जो था, समुद्र राम का भी रास्ता रोका था, वहाँ पे 3 दिन उन्होंने प्रतीक्षा किया, अंत में आज लोग बाबा के प्रति इतनी आस्था है, आज लोग दिव्य दरबार के लिए आ रहे हैं। लोगों की इतनी आस्था है कि आज दिव्य दरबार आज हो नहीं रहा है। इतना मलाल है लोगों को कि सबकी पर्ची निकलती, लोग अपने बारे में बाबा को, और यही मलाल कहने के बाबा को भी उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि उनकी एक
कहीं ना कहीं ये इस तरीके की भावना रही कि वो दिव्य दरबार जरूर लगाते हैं, लेकिन अव्यवस्थाएं, क्योंकि भीड़ जो है उम्मीद से ज्यादा आ गई, जो प्यार है बिहार का वो उम्मीद से ज्यादा आ गया, जो भावना है वो उम्मीद से ज्यादा आ गई, और यही वजह है कि इस तरीके की तस्वीर